नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। शुरू से अगर बात करें तो हम आगरा से शेयरिंग इको में सफ़र करते हुए मथुरा पहुँचे। मथुरा में हमने सबसे पहले भुट्टे खाए, थोड़ा आराम किया और फिर गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकल पड़े। रात के वक्त लोगों को गोवर्धन की परिक्रमा करते देखने का अनुभव इतना उत्सुक से भरा था जिसका कोई मोल नहीं। अगले दिन सुबह तैयार होके टुक में बैठकर हम द्वारिकाधीश मंदिर की ओर चले। मथुरा की गलियां ऐसा लगता था जैसे बरसों से हमें जानती हों। उन गलियों में एक अलग ही सुकून और चैन का एहसास हुआ हमें। मथुरा की गलियां अपनी ही एक कहानी कहती हैं। इन गलियों के कोने में संस्कृति और इतिहास को आज भी संभाले रखा है। सुबह सुबह इन गलियों में चलना एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाता है, जहाँ लोग अपने रोज़मर्रा के काम में लगे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और मंदिरों से आरती की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। मथुरा की ये गलियाँ अपने अंदर एक अनंत शांति और बरकत समेटे रखती हैं। एक तरफ मथुरा की बातें ख़त्म नहीं होती और दूसरी तरफ हम बिहारी जी से मिलने को उत्सुक थे। मंदिर के अद्भुत दर्शन के बाद हमने बाहर निकलकर ठंडी लस्सी का आनंद लिया और जमुना जी के पास पहुंच गए। मथुरा की सड़कों की शांति और जमुना जी की सुंदरता अपने में ही एक अलग बात है। वहीं लौटते वक्त हमने की कुछ दोस्तों से मुलाकात और साथ ही में हमने देखा कुछ लोग जमुना जी पर चुनरी चढ़ा रहे थे। मथुरा में ये एक ऐसा दृश्य है जो देखने लायक होता है। तो अगली बार जब आप जमुना जी पे जाएं और कोई चुनरी चढ़ा रहा हो तो बिना बोले इस दृश्य का आनंद ज़रूर लें। और फिर कुछ समय बाद हम मथुरा से वृंदावन की ओर निकल गए। मथुरा की गलियों के साथ वृंदावन का आसमान भी उतना ही शांत और सुंदर लगा जितना बिहारी जी का स्वभाव। छोटी छोटी गलियों से गुजरकर हम पहुंच गए बिहारी जी के घर। काफ़ी भीड़ का सामना करते हुए हमने बिहारी जी के दर्शन किए। भक्तों में इतना उल्लास देखकर एक अलग ही वाइब में थे हम। कुछ लोगों का कहना है कि मथुरा और वृंदावन तो आप फिर भी आ सकते हैं, लेकिन बरसाना बिन बुलाए आप नहीं आ सकते। तो बस मानो राधा रानी का बुलावा था और हम अगले ही दिन बरसाना के लिए निकल गए। वहाँ 100 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हर कदम के साथ एक अलग ही आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। ऊपर पहुँचते ही एक खूबसूरत सा दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। मंदिर के अंदर भक्तजनों की श्रद्धा और उनका समर्पण देखने लायक था। ऐसा लगता था जैसे राधा रानी की कृपा हर एक पर बरस रही हो। मंदिर की घंटी की आवाज़ और भजनों की मधुर धुन से पूरा वातावरण पवित्र बन गया था। और बस यही अंत में राधा रानी के मंदिर में भंडारे का सेवन करने के बाद मेरी मथुरा वृंदावन डायरी यहीं समाप्त होती है। जल्दी ही फिर मिलूंगी आपसे। नमस्ते।